बहुजन समाज पार्टी बनाम ब्राह्मण समाज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन टाइम्स। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें, और लाइक शेयर कमेंट तो आप समझदार लोग हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, वो धड़ाधड़ शेयर करते हैं। आपकी समझदारी का तो कोई जवाब ही नहीं है। चलिए आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूर्व में कहा कि बहुजन समाज पार्टी बनाम ब्राह्मण समाज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द कल तक के हमारे जो युवा नेता थे, जिनके कहने पर घर पे चाय तक नहीं बनती और नाम के आगे लगाते हैं मित्र मंडल, और जेब में नहीं है पीने को बीड़ी का बंडल। साथियों, ये से लोग बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज पार्टी बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। खैर, युवा नेता तो ठिकाने पर लग गए, उनको तो उनकी दिहाड़ी याद आने लग गई है, क्योंकि 200 रुपये छूटते हैं या फेसबुक पर पोस्ट करने के। कहाँ तक नेतागिरी करे बेचारे। उधर कस्सी फावड़े का सवाल है, अगर उधर कस्सी फावड़ा न चलाया तो इधर फेसबुक पर बावड़ा होने से उनका बाप भी नहीं रोक सकता। तो साथियों, उनका तो ठिकाना हो गया, लेकिन अब युवा नेता तो वहां ठिकाने लग गए, लेकिन कुछ नई नई नीतियां भी तैयार हो गई है, नई नई नेत्रियां तैयार हो गई है जो बहुजन समाज पार्टी पर ज्ञान देने लगी है। साथियों, एक महिला होकर भी एक महिला का दर्द ये लोग नहीं समझते हैं। आज जिस पार्टी का नेतृत्व एक महिला कर रही है, उस महिला के दुख दर्द को भी, उस महिला के संघर्ष को भी आज एक महिला समझने का प्रयास नहीं कर रही है। मेरे फेसबुक के मित्र तो हैं, लेकिन कुछ मित्रियां भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी पर ज्ञान दे रही है। और ज्ञान कौन सा साथियों? वो ज्ञान के बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। अगर बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है तो भैया, अगर बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है, दीदियों, मेरी दीदियों, अगर बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है तो फिर तुम्हारा बहुजन समाज पार्टी पे लिखने का क्या काम भैया? क्यों दीदी? अगर बहुजन समाज पार्टी अगर ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है तो तुम बीएसपी पे मत लिखो, फिर किसी और पार्टी पे लिखो। इन दीदियों का एक जलवा देखिए साथियों, कभी मैंने इन दीदियों की पोस्ट पर कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ 2 लाइन लिखते नहीं देखी, लेकिन जब अगर बात आ गई बहुजन समाज पार्टी की, तो ये बिना देखे बिना आंख बंद करे ये 12 लाइन लिख देती है। बिना आंख बंद किए तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन बिना आंख बंद करे ये 10-12 लाइन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जहर उगलने में लिख देती है। और साथियों, ये कोई नई बात नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज पार्टी का जो आज नाम दिया जा रहा है, आज हमारी दीदियां लिख रही हैं, हमारी मित्रियां लिख रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज पार्टी का नाम दे रहा है। एक समय था मान्यवर साहब काशीराम के समय भी बहुजन समाज पार्टी को जो है बाबू साहब पार्टी का नाम से प्रचलित किया था, तो ये कोई नई बात नहीं है। आज भी ये जो लोग नई बातें आज फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं मानसिकता से प्रेरित होकर के आ रहे हैं जिस मानसिकता से बहुजन समाज पार्टी लड़ती आई है। उसी मनवादी मानसिकता के लोगों से ये सीख करके आ रहे हैं, और उसे ही फेसबुक पर डालकर ये प्रचारित कर रहे हैं। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी को भी बाबू साहब पार्टी के नाम से प्रचारित किया गया था। इसकी लंबी कहानी है, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को बाबू साहब पार्टी का नाम दिया गया, और आज वही बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज पार्टी का नाम दिया जा रहा है। कुछ तथ्य मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। आज बहन जी पर जो लोग सवाल उठाते हैं, एक महिला होकर भी एक महिला का संघर्ष वो नहीं समझ सकती, तो डूब मरो। आप लोग एक महिला है, महिला का संघर्ष जानो। आज बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व करता है एक राष्ट्रीय पार्टी। वोटों के मामले में, सीटों के मामले में देश की 3रे नंबर की पार्टी कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, और उसका नेतृत्व करने वाली एक महिला है। लेकिन एक महिला होकर भी महिला का संघर्ष आप लोग नहीं समझ पा रही हैं, सहमति आप लोग जता रही हैं। ये कौन सा आपका महिला प्रेम है? अरे कम से कम एक महिला होकर के महिला का संघर्ष समझो और उस महिला के दुख दर्द को जानो, उस पर लिखो, उनके संघर्ष पर लिखो। लेकिन तुमको इससे क्या मतलब? तुम्हें तो किसी ने पाठ पढ़ा दिया कि बहुजन समाज पार्टी तो ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है, अब उस पर ही आप अपना जो है उस पर ही लेखिका बनने का काम करेंगे। अब बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज पार्टी कहते हैं, बहन जी पर इसका आरोप लगाते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ तथ्य लाया हूं, उस तथ्य पर आप लोग अगर समझ जाओ तो आपको अपने आप पर शर्म करना, उस पोस्ट पर लिखने से पहले शर्म करना है। ये मान्यवर साहब के काशीराम के समय का मैं तथ्य आप लोगों को बता रहा हूं।
ये देखिए, मान्यवर साहब ने जयंत मल्होत्रा जो टोपाज कंपनी के मालिक थे, ब्राह्मण थे, 1996 में उनको राज्यसभा भेजने का काम किया था। आज ब्राह्मण समाज पार्टी का तमगा जो बहन जी के ऊपर आप लोग ठेक रहे हैं, ये ब्राह्मण मानवतावादी ब्राह्मण थे। और आप लोग किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, किस ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं? बाबा साहब के समय ब्राह्मण नहीं थे क्या? मनुस्मृति जलाने में भी बाबा साहब के साथ ब्राह्मण थे। तथागत बुद्ध ने भी अगर किसी को उपदेश सर्वप्रथम दिया था तो उसमें भी 5 ब्राह्मण थे। महात्मा फूले साहब के मित्र भी ब्राह्मण थे, जिनकी शादी में वो गए थे। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कौन से ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? अरे ये बदले की भावना त्यागो। अरे हमारे महापुरुषों ने हमें बदलाव की भावना हमें सिखाई है। इस देश में गैर बराबरी को जड़ से मिटा करके समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए हमें सर्व समाज का साथ लेकर के इस देश में बहुजनों की सरकार बनाने के लिए हमें जागरूक किया है। लेकिन आपका माइंड तो पता नहीं कहाँ डाइवर्ट हो रहा है। दूसरा मैं बात करता हूं पंजाब केसरी के पत्रकार जो पंडित थे कमलकांत उपमन्यु साहब ने मथुरा से लोकसभा चुनाव उनको लड़ाया था। तीसरा बात आप मैं करूं तो साहब काशीराम जी ने रामवीर उपाध्याय को बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया था। यह बात नोट कर लो, मान्यवर साहब काशीराम जी ने रामवीर उपाध्याय को हाथरस से चुनाव भी लड़ाया था, बाद में मंत्री भी बनाया, उनको बहुजन समाज पार्टी में भी शामिल किया था। ये मैं नहीं कर रहा, मैं आज खोज करके लाया हूं, बहुत मुश्किल से ये जानकारी मिली है। आगे सुनिए, साहब ने ही बहा विधानसभा से अमरचंद शर्मा को चुनाव लड़ाया था। साहब ने ही क्षत्रिय नेता स्वर्ग उपदेश चौहान खलीफा को लोकसभा चुनाव लड़ाया था, बाद में उनसे जेल में मिलने भी गए थे। उसके बाद में साहब ने पंडित रमेश शर्मा बैद्यनाथ वालों को झांसी से टिकट दिया और मंत्री बनाया। साहब ने ही पंडित हरिशंकर तिवारी को चुनाव लड़ाया था। ये सब आज से 25-30 साल पूर्व की बातें हैं। ये सब घटनाक्रम जो हुआ है ये आज से 25-30 साल पुराना है। तो साथियों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सब मिशन को पूरा करने के लिए सरकार बनानी पड़ती है, और सरकार किसी एक पर्टिकुलर समाज के वोटों से नहीं बनती, बल्कि सर्व समाज के वोटों को जोड़ करके उनसे सरकार बनती है। और आपने 2007 में उदाहरण देखा है, जब सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ आया तो 2007 में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और आप लोग ब्राह्मण समाज का जो तमगा दे रहे हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि नाम की चीज है तो जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, तो आप देखिए तो सही कि किस फैक्टर पर काम हुआ है। अरे तुम्हारे ही महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है, तुम्हारे ही महापुरुषों के नाम पर पार्क बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, यूनिवर्सिटी बनवाई है, और आप लोग बात पता नहीं कहाँ से कर रहे हो, ब्राह्मण समाज पर। अरे अपना दिमाग तो लगाइए मेरी दीदियों, मेरी बहनों। अरे आप तो एक महिला हो, अगर आप लोग ही महिला होकर के एक महिला का संघर्ष नहीं समझोगी तो आखिर समझेगा कौन? युवा नेता तो आपको पता है, उनको तो कोई अकल ही नहीं है। वो तो बस जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, आवाज तो हम एक हैं, भले ही हम अलग अलग पार्टियां बना करके घूम रहे हैं। तो उनका तो चक्रों में आप मत आइए, कम से कम आप अपना दिमाग लगाइए। एक महिला होकर के महिला का सम्मान करना सीखिए, उनके सम्मान में 2-4 शब्द लिखिए। आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग जब आप ब्राह्मण का आप लोग विरोध करते हैं, आपने इतिहास पढ़ा भी है कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। आप लोग केवल एक ही जाति विशेष को टारगेट पर रखते हो। साथियों, मैं एक बार जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि BHU के हिंदी विभाग के जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो पंडित थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जब हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष बने थे, तो तब उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा था कि सर्वप्रथम पहले तुलसीदास जी को पढ़ाया जाता था, तो उनको हटा करके पहले कबीरदास जी को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा था। उन्होंने कहा कि अब तुलसीदास को पहले नहीं, पहले कबीरदास को पढ़ाया जाएगा, कबीर साहब को पढ़ाया जाएगा। और इसका भारी विरोध भी हुआ, लेकिन वो मानवतावादी ब्राह्मण थे जिन्होंने ऐसा किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी तुलसीदास जी की जगह कबीरदास जी को पढ़ाया। तो साथियों, वो मानवतावादी ब्राह्मण थे, इंसानियत में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ उनके दिमाग में सोचा कि पहले कबीरदास जी को पढ़ाया जाए। ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मण भी उस समय पे भी मानवतावादी ब्राह्मण थे जिन्होंने हमारे महापुरुषों का भी साथ दिया था। आपको इतिहास में जाना चाहिए, बाबा साहब के साथ मनुस्मृति जलाने वाले ब्राह्मण थे हैं। तथागत बुद्ध ने भी प्रथम 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। साथियों, इतिहास की बातें, आप इतिहास में जाइए, केवल वर्तमान की बातों को पढ़ करके वर्तमान के परिवेश में सभी एक विशेष जाति को टारगेट बनाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अरे हमारे महापुरुषों का भी सपना था कि हमें इस देश से गैर बराबरी को जड़ से मिटाना है और समतामूलक समाज की स्थापना करना है।
हम उस लायक बने कि हम ब्राह्मणों को भी मतलब अधिकार दें। आप अपना दिमाग तो लगाइए। अच्छा एक बात बताइए, आप बहन जी का 7 सितंबर का जो सम्मेलन था उस पर सबकी नज़र थी। जब सतीश चंद्र मिश्रा जी बहन जी को गणेश जी की मूर्ति दे रहे थे तो तब सबको पता था कि ये देखो बहन जी कहाँ जा रही है, ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई। तो वो तो सबको पता था, वो तो सबके खोपड़े में आ गया। लेकिन जब भीमराजवर जी ने बहन जी को हाथी की तस्वीर दी, हाथी का स्टेचू दिया, तब किसी को नहीं दिखा कि हाँ यही अपनी बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन क्यों भैया, तुमको तो पता नहीं, किसी ने दिमाग में पता नहीं क्या डाल दिया। तो साथियों आप समझिए, एक जाति को टारगेट बनाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारे महापुरुषों का भी कहना था कि हमें बदले की नहीं बदलाव की भावना रखनी है। और आज अगर बहुजन समाज पार्टी में जो ब्राह्मण जुड़े हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायक ब्राह्मण सांसद विधायक हैं, वो आज SC ST OBC की बातों को, उनके अधिकारों को प्रमुखता से उठाते हैं। जब भी SC ST OBC के हक अधिकारों पर प्रहार होता है तो बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सांसद विधायक दहाड़ते हैं। तो साथियों इससे अच्छा और क्या बात होगी। हमारे महापुरुषों का सपना था कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समतामूलक समाज की बात करे, बराबरी की बात करे, समान की बात करे, समानता की बात करे। बहुजन समाज पार्टी से जो ब्राह्मण जुड़े हैं वो आज संसद में समतामूलक समाज की बात करते हैं। आपने सुना होगा, ब्राह्मण समतामूलक समाज की बात करते हैं और ये संभव बहुजन समाज पार्टी से हो पाया है। और यही हमारे महापुरुषों का सपना था कि इस देश में समतामूलक समाज की बात हो, समानता की बात हो, सभी को समान अवसर की बात हो। और आज ये बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हमें देखने को मिला है। तो साथियों अब बात कर लेते हैं बहन जी के 7 सितंबर के सम्मेलन की। जो प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी का जो आयोजन था, बहन जी ने के नेतृत्व में वो प्रोग्राम हुआ। तो साथियों उस प्रोग्राम को देखने के बाद में सबने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो अब अपने मिशन से भटक चुकी है। यहाँ तो गणेश जी की प्रतिमाएं भेंट हो रही हैं, त्रिशूल भी भेंट हो रहे हैं, तो अब तो ये मिशन से भटक गई है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी तो मिशन से भटक गई, ठीक है। वो तो ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई, ठीक है। वो तो मिशन से भटक गए, ठीक है। वहाँ गणेश जी त्रिशूल सौंपा जा रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, योगी जी बाबा साहब के नाम पर अभी पार्क बनवाया तो वो तो उनकी पार्टी तो अम्बेडकर समाज पार्टी हो गई, दलित समाज पार्टी हो गई हैं। मोदी जी आते हैं, बाबा साहब को हर 14 अप्रैल पर नमन करते हैं, वो भी जय भीम बोलते हैं, तो वो उनकी पार्टी भी दलित समाज पार्टी हो गई। भाई ये कौन सा आपका यार, कौन सा सूत्र लगाते हो भाई, आपका मेथड मेरे को बता दो, आखिर ये है क्या। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है। अब राष्ट्रीय पार्टी में को कहीं एक जाति विशेष तक तो सीमित रखा ना जाएगा, या केवल हमारों तक ही सीमित रखा जाए, या दलितों तक सीमित रखा जाए, हैं भैया। राष्ट्रीय पार्टी है, सभी समाज का नेतृत्व करना पड़ता है। अब यहाँ BSP में ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई, और हमारे कांग्रेस भाजपा में हमारे करोड़ों ये सैकड़ों दलित भरे पड़े हैं, वो पार्टियाँ तो कांग्रेस भाजपा तो दलित पार्टी हुई नहीं। अच्छा आपका दिमाग है भैया। साथियों मेरा आपसे यही कहना है कि इस प्रकार की मानसिकता आप त्यागिए, और हमारे महापुरुषों ने जो मूल मंत्र हमें दिया है इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने का, उसको आप फॉलो करें, उसको आप ग्रहण करें। एक विशेष जाति के खिलाफ जहर उगलने से काम नहीं चलेगा। यहाँ मैं ब्राह्मणों का प्रवक्ता बनकर नहीं आया हूँ, और ना ही बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता बन के आया हूँ। मैं केवल जो बात तार्किक पे है, तर्क की कसौटी पर सही बैठती है, मैं वही आप लोगों को बताने आया हूँ। हमारे महापुरुषों का सपना था कि इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो। हमारे महापुरुषों का 108 साल पुराना ये सपना था कि इस देश में समतामूलक समाज की बात हो। अब आज अगर BSP के माध्यम से ब्राह्मण हमसे जुड़ रहे हैं और वो समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा बुरा हो गया, इसमें कौन सा गुनाह बहन जी ने कर दिया। अब कुछ लोग हमें भक्त का तमगा देगा, कुछ लोग हमें भक्त का तमगा देंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ आप हमें अंधभक्त बोले, भक्त नहीं अंधभक्त बोले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो साथियों आप बदले की नहीं बदलाव की भावना रखें, और निरंतर इस कोशिश में रहें कि इस देश में गैर बराबरी जड़ से मिटे, और इस देश में सर्वी समाज के लोग जो है समतामूलक समाज की बात करें। और किसी दूसरी एक विशेष जाति पर टीका टिप्पणी करने से पहले हमें अपना कॉलर देखना चाहिए। दूसरों का कॉलर देखने से अच्छा है कि हम हमारा कॉलर देखें कि हमारा कॉलर कितना गंदा है। दूसरों को कॉलर पर टीका टिप्पणी करने से अच्छा है हम हमारे कॉलर को देख लें।
तो साथियों, किसी जाति को टारगेट करने के बजाय हमें अपनी जाति को देखना है, अपनी समाज को देखना है। अरे उन अन्य कास्टों की अन्य कास्टों से ज़्यादा तो हमारी समाज में मनवादियों की भरमार है। अगर आपको मनवा लड़ना है तो पहले अपने समाज के बुद्धिजीवी को समझाइए, जो दिन में अम्बेडकर मिशन की बात करते हैं, रात में वही राम 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 जपते हैं, तो उनको समझाने का काम कीजिए साथियों। और बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको सब प्रोसेस, जो राजनीतिक प्रोसेस होती है वो पूरी करनी ही होती है। अभी कांग्रेस ने भी दलित सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, भाजपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, और सभी तमाम पार्टियां अलग अलग सम्मेलन करने में लगी हुई है। लेकिन अगर बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है या प्रबुद्ध विचार संगोष्ठियाँ कर रही है तो ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई। मतलब बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो वो उसकी राजनीतिक प्रोसेस भी पूरी ना करे। ये जो सब सिस्टम चल रहा है ये राजनीतिक प्रोसेस है, राजनीतिक पार्टियों को ऐसा करना पड़ता है। मुझे ये बात मजबूरी में कहनी पड़ रही है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहनी पड़ रही है, क्योंकि ये राजनीतिक प्रोसेस है और हर राजनीतिक पार्टी इस प्रोसेस को करती है। तो आप समझे, आप समझदार जो व्यक्ति हैं मेरे से जुड़े हैं, और ख़ासकर मेरी दीदियाँ जो हैं, आप दीदियों से मेरा यही विशेष आग्रह है कि आप तो कम से कम बहन जी का संघर्ष समझिए और बहन जी के संघर्ष को उनसे सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, और आप भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए लगिए। फेसबुक पर ज्ञान देने से, दूसरों पर टिक्का टिप्पणी करने से कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। 2022 नज़दीक है, अपनी सरकार देखना चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए सर। तो आप सभी का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम।